उम्मती रब्बी हबली उम्मती। दुनिया में रहते हैं तो उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं, कब्र में जाते हैं तो उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं, आज भी कब्र में उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ये है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जब कुरान करीम नाजिल हुआ ना तो एक क़िराअत की इजाज़त अल्लाह जल्ल व अला ने दी। जिब्रील अमीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह ने एक क़िराअत की इजाज़त दी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को वापस भेज दिया, जिब्रील वापस चले जाओ, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करो कि मेरी उम्मत के कबाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, अब एक क़िराअत की इजाज़त, ये मेरी उम्मत के लिए इसका तलफ़्फ़ुज़ आसान नहीं है। हव्विन अला उम्मती, उम्मत को सहूलत दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को वापस भेज दिया। जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। अब देखिए हिंदुस्तान के उलमा बैठे हैं, हुजूर के उम्मती हिंदुस्तान में भी रहते हैं ना। मैं जब हिंदुस्तान में जाता हूँ तो वहाँ पर जब बयानात में मुझे दावत दी जाती है, जब मुझे मदऊ करते हैं तो कहते हैं शाकिब शामी को हम दावत दे रहे हैं। शाकिब शामी कहेंगे या साकिब सामी कहेंगे। तो हिंदुस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर से और शीन को इकट्ठे नहीं वो तलफ़्फ़ुज़ कर पाते, अदा नहीं कर पाते। निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह की बारगाह में गया तो वहाँ कहते हैं निजामुद्दीन औलिया। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। मैं हैदराबाद दक्कन में गया तो वहाँ कुरान की जगह क़ुरआन कह रहे हैं, क़ुरआन। तो हर एक के लिए तलफ़्फ़ुज़ आसान नहीं है। तो मैं कहता हूँ वो तो एक हिंदुस्तान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो पूरी दुनिया में है। तो हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए बहुत मुश्किल है, एक क़िराअत की इजाज़त दी है, मज़ीद इजाफ़ा किया जाए। जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है जा जिब्रील वापस जा, दो क़िराअतों की इजाज़त। हुजूर फिर अर्ज़ करते हैं, इरशाद फरमाते हैं जिब्रील वापस चला जा, दो भी काफ़ी नहीं है। जिब्रील अमीन फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, मज़ीद इजाफ़ा कीजिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तीन क़िराअतों की इजाज़त। हुजूर की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। हुजूर फरमाते हैं हव्विन अला उम्मती, मज़ीद सहूलत दी जाए मेरी उम्मत को। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जा मेरे महबूब तेरे सदके 7 क़िराअतों की इजाज़त है। अल्लाह नाराज़ नहीं हुआ। अल्लाह ने नाराज़गी का इजहार नहीं कि मैं अरहमुर राहिमीन हूँ, मैं अपनी मखलूक के तलफ़्फ़ुज़ को नहीं जानता तो कौन जानता है। मेरे महबूब बार बार जिब्रील को वापस क्यों भेजता है? मैंने तो कुरान नाजिल किया ना। लेकिन अल्लाह ने नाराज़गी का इजहार नहीं किया, बल्कि अल्लाह जल्ल व अला ने प्यार का इजहार किया। अब अल्लाह का प्यार क्या है, अल्लाह की मोहब्बत क्या है कि महबूब ये जो 3 बार तुझे तकलीफ उठानी पड़ी ना कि तूने जिब्रील को 3 बार भेजा है मेरी बारगाह में, इस तकलीफ की वजह से महबूब तुझे इनाम देता हूँ, तुझ पे अपनी इनायात का नुज़ूल करता हूँ। वो इनाम क्या है? तुझे ज़मानत वाली 3 दुआएं देता हूँ। 3 दुआएं, सही मुस्लिम की हदीस का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। ज़मानत वाली 3 दुआएं जब भी मांगेगा कबूल हो जाएंगी। सारे अंबिया को दुआएं दी गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी एक ज़मानत वाली दुआ दी गई कि जो दुआ करेगा कबूल हो जाएगी। बाकी अंबिया को एक एक दुआ दी गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दुआएं दी गई कि है महबूब 3 दुआएं हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ क्या की? या अल्लाह मुझे बादशाह ऐसा बना दे कि मेरे जैसा कोई बादशाह ना हो। अल्लाह जल्ल व अला ने दुआ कबूल कर ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ की कि या अल्लाह मेरी औलाद में अंबिया और रसूल भेज। अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मनों की तबाही की दुआ की, उनके दुश्मनों को अल्लाह ने तबाह कर दिया। सबकी दुआएं कबूल हुई। लेकिन हर नबी ने जो दुआ की ना, या अपने लिए की, या अपनी औलाद के लिए की, या अपने दुश्मनों की हलाकत के लिए की, उन्हें एक एक दुआ मिली। लेकिन कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दुआएं मिली। लेकिन मेरे आका की दुआएं क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी दुआ अपने लिए नहीं की, 2 दुआएं दुनिया में ही कर ली और एक दुआ आखिरत के लिए मौखर की। दुनिया के लिए जो दुआ थी वो क्या थी? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती। है अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दुआ क्या की? फिर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती, है अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। उलमा ने कलाम किया है कि पहली जो दुआ थी वो कबायर गुनाह के लिए थी, दूसरी जो दुआएं थी वो सगायर गुनाह की है। लेकिन तीसरी दुआ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौखर कर ली। और मौखर क्यों की? हुजूर ने इरशाद फरमाया ये तीसरी दुआ आखिरत के लिए बचा के रखी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बचा के रखी है? हुजूर ने इरशाद फरमाया वो आखिरत का दिन ऐसा दिन है जब सब नबियों की उम्मतें, यहाँ तक कि अंबिया भी मेरी बारगाह में हाजिर होंगे, ये उनके लिए संभाल के रखी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए, उन सब की उम्मतों की मग़फ़िरत के लिए ये दुआ संभाल के रखी है। ज़हन में ये सवाल तो पैदा होता है ना, बाकी अंबिया को भी क़यामत की होलनाकियों का इल्म था ना, क़यामत की होलनाकियों और सख्तियों और शिद्दत का इल्म था ना। वो जानते थे कि मखलूक किस कदर मजबूर होगी क़यामत के रोज़, उन्हें भी अपनी उम्मत से मोहब्बत थी ना। बाकी अंबिया ने आखिरत के लिए दुआ क्यों नहीं बचा कर रखी?
ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، باقی انبیاء بھی اپنی امتوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی امتوں کے لیے وہ دعا بچا کر کیوں نہیں رکھی؟ ایک دعا تھی امت کے لیے بچا کر رکھتے نا۔ انبیاء کو پتا تھا، انبیاء جانتے تھے کہ اس لجپال کو لاج ہے۔ ارے ہم کیوں پریشان ہوں جس کی آمد کے تذکرے ہم کب سے کر رہے ہیں، اپنی امتوں کو بتا رہے ہیں وہ محمد عربی آ رہا ہے، وہ لجپال ہے، جہاں اپنی امتوں کو بچائے گا وہاں ہماری امتوں کو بھی بچائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقط اپنی امت کے لیے نہیں آئے، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ عیسیٰ کے لیے بھی آئے ہیں اور عیسیٰ کی امت کے لیے بھی آئے ہیں، وہ موسیٰ کے لیے بھی آئے ہیں، موسیٰ کی امت کے لیے بھی آئے ہیں، وہ ابراہیم کے لیے بھی آئے ہیں، ابراہیم کی امت کے لیے بھی آئے ہیں، وہ نوح کے لیے بھی آئے ہیں اور نوح کی امت کے لیے بھی آئے ہیں۔ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، انہیں پریشانی نہیں تھی، وہ جانتے تھے وہ لجپال ہیں، انہوں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے، وہ سب کی شفاعت کر دیں گے، کیونکہ میرے آقا صرف اس امت کے لیے نبی نہیں، وہ سب کے لیے نبی ہیں، یہاں تک نبیوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ احمد رضا صاحب کلام پڑھ رہے تھے، اس وقت مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ کلام یاد آیا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت تخیل باندھا ہے کہ دنیا میں میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ نبیوں اور رسولوں سے ملوں اور سارے انبیاء اور رسول سے ایک التجا کروں، ان سے ایک بات پوچھوں۔ یہ کس کی خواہش ہے؟ اعلیٰ حضرت کی خواہش ہے کہ اس دنیا میں سارے انبیاء اور رسول سے ملاقات کروں اور ان سے ایک سوال پوچھوں۔ لیکن اس دنیا میں ممکن تو نہیں ہے احمد رضا کہ سارے انبیاء اور رسول کی بارگاہ میں تو حاضر ہو اور ان سے سوال پوچھ۔ کہا تو پھر میں قیامت کے روز پوچھ لوں گا، آخرت میں پوچھ لوں گا۔ اس وقت مخلوق بھی اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے اور اللہ کی شان کے لائق اللہ کو دیکھے گی، تو اللہ کے سامنے اعلیٰ حضرت حضور کے سامنے انبیاء سے ایک سوال پوچھیں گے۔ وہ سوال کیا ہے؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ انداز دیکھیں، تیور دیکھیں، ادب کا مقام دیکھیں، حضور کا احترام بھی ہے۔ امتی آپ کا ہوں لیکن انبیاء سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیوں مالک ہو؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیوں مالک ہو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یہ جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، کیا تمہارے بھی یہی نبی ہیں؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ انبیاء فرمائیں گے احمد رضا آج پوچھ لیا ہے، تجھے موقع ملا ہے اللہ کی بارگاہ میں، انبیاء کی بارگاہ میں، رسولوں کی بارگاہ میں، آقا خود موجود ہے، پوچھ لیا ہے تو سن احمد رضا، تو نے کہا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا